बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी मार्बल केक। इस केक को हम बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। यानी ये बनाना बहुत ही आसान है। पतीले के अंदर आप इसकी बेकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, विदाउट ओवन भी आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्पंजी केक बना सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए कितना फॉर्मी इसका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट है और टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। तकरीबन 2 पाउंड का केक मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल और 1 कप पिसी हुई चीनी। वनीला एसेंस के चंद कतरे जाएंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा, कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर इसके टच देने के लिए कॉफ़ी मार्बल केक का। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जी। अब चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्ट्रेनर में ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे के लिहाज से अब ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये टीस्पून है, इसी से हम मेजर करेंगे 1.5 टीस्पून, क्योंकि 1.5 कप मैदा है। अब इसको अच्छे से स्टेन करेंगे। इससे ये होता है कि जो केक है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है, बहुत राइस हो जाता है। सो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैदे को अच्छे से स्टेन कर लिया है और बेकिंग पाउडर अच्छे से इसके अंदर हल हो गया। अब इसको रखेंगे एक साइड पे। अंदर जग लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 4 अदद अंडे ऐड किए हैं। अब इसी के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। इसी जग में ऐड कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये घर में ही पीसी है चीनी, ब्लेंडर जार में। और इसके अंदर ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, तकरीबन ½ टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने से ना अंडों की स्मेल रिमूव हो जाती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है केक से। इसको ब्लेंड करना है हमने 30 से 40 सेकंड के लिए। कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, येलो से वाइट में चला जाएगा। देखिए कलर चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया, उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो है, ब्लेंडर जग यूज़ कर रहे हैं। इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बैटर अच्छे से बन चुका है। अब इसको ऐड करते हैं छाने हुए मैदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करी, जस्ट सिंपल हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपने इतना अच्छा ब्लेंड इसको करना है कि सारे ये जो अज़ा हैं वो यकजान हो जाएं और इसके अंदर से लम्स ख़त्म हो जाएं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो रिबन फॉर्म में चली जाए। यहाँ पे जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही केक आपका अच्छे से राइज होगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिबन की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इन्हीं पोर्शंस में हमने डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आने हैं। फ्लेवर्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इस केक में। अब इक्वल क्वांटिटी रखनी है तीनों बॉल्स में। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रिबन कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें किस तरीके से ये नीचे गिर रहा है इसके अंदर। तो तीनों बॉल्स को हमने इक्वल कर लेना है। अभी 2 में थोड़ा कम है, इसको भी इक्वल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पोर्शन में ऐड करेंगे कोको पाउडर और दूसरे में ऐड करेंगे क्लासिक कॉफ़ी पाउडर। 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर है और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक फोक की मदद से। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर जो है चॉकलेट शेप में जा रहा है। जैसे ही अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल चॉकलेट फॉर्म में। और अब ये जो दूसरा बैटर है इसमें कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स करते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा कोको पाउडर वाले बैटर की तरह। ये भी 1 से 2 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएगी। अब तीनों जो बैटर्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। इन तीनों बैटर्स को फिल कर लेंगे पाइपिंग बैग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पाइपिंग बैग में ऐड करने से ना बहुत आसानी हो जाती है कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने से। मार्बल शेप वैसे तो विदाउट पाइपिंग बैग भी आ सकती है, यानी आप चम्मच की मदद से भी वो शेप ला सकते हैं। लेकिन आज मेरा माइंड चेंज था कि इसके ऊपर बारीक डिज़ाइनिंग की जाए, तो इस वजह से मैंने इसको फिल कर लिया है पाइपिंग बैग्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे केक मोल्ड लिया है, उसके अंदर लाइनर लगा लिया है, यानी बटर पेपर लगा दिया है। और अब इसके ऊपर एक लेयर लगाई है चॉकलेट फ्लेवर में। अब उसके ऊपर दूसरी लेयर मैं लगा रही हूँ जी कॉफ़ी फ्लेवर की। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी फ्लेवर की भी एक लेयर लग चुकी है। अब फाइनल लेयर लगाएंगे इसके ऊपर वनीला फ्लेवर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इसके ऊपर ही ये लेयर्स रहेंगी। जब इसकी कटिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि इसके अंदर से लेयर्स जो हैं वो कम्प्लीटली आपको नज़र आएंगी। वीडियो के स्टार्ट में जो केक में आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं वो इसी तरीके से मैंने सेट की थी। बहुत अच्छी जो लेयर्स हैं वो नज़र आती हैं बेकिंग के बाद।
अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेयर्स लग गई हैं। अब इनको मैंने टैप टैप कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो डिज़ाइन डिफरेंट वे में आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 करके सारे जो बैटर्स हैं उनकी अभी थोड़ी सी क्वांटिटी मेरे पास थी, तो मैं इसी तरह फिल करूँगी इसको। मुझे सिंपल ऐसे डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बेकिंग के बाद सिर्फ ये डिज़ाइन ऊपर आना था, लेकिन मेरे पास अभी बैटर की क्वांटिटी थोड़ी सी थी, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा थिक करती जा रही थी इस डिज़ाइन को। अदरवाइज़ सिंपल डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी होती है, लेकिन अभी मेरे पास बैटर ज़्यादा था, तो 1 बाय 1 करके मैं इसके ऊपर लेयर्स लगा रही हूँ, जगह को थोड़ा सा फिल कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से ये लेयर्स ऊपर नज़र आएंगी आपको बेकिंग के बाद। अब लाइन तो लग चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़े से डॉट्स इसके ऊपर बना दूँ, थोड़े से फ्लावर बना दूँ। तो डॉट्स 1 बाय 1 करके मैं लगा रही थी। इसके ऊपर दूसरा बैटर ऐड कर दिया, इसी के ऊपर कॉफ़ी फ्लेवर जाएगा और फिर से वनीला फ्लेवर इसके ऊपर लगा देंगे, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इस डिज़ाइन से भी। अच्छा जी, जिस तरह 1 बाय 1 करके हमने इसके ऊपर लेयर्स लगाई हैं ना डिफरेंट फ्लेवर्स की, जब यह केक बेक हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी ऐसे ही आएगा। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर हमने डिफरेंट फ्लेवर्स की लेयर लगाई हुई है। अब सिंपल पिक से इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन और क्रिएट कर लेंगे। अब पतीला भी प्री हीट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, तो पतीले में स्टैंड रखने के बाद इसके ऊपर मोल्ड रख देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। कवर करने के बाद हीट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस हीट पे आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे देखें जी, अभी मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टोव को फुल रखा है। अभी स्टोव जो है वो अभी फुल पे है 5 मिनट के लिए। अब इसका फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली आंच जितना कर देना है। अब इसको हमने बेक करना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो अब केक को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। सारे जो कलर हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। जस्ट एक इसके अंदर पिक इंसर्ट की है, बाहर निकली तो बिल्कुल खुश्क निकली है। कच्चा होता तो इसका बैटर इस स्टिक के साथ लगा होना था, तो हमारा केक बिल्कुल बेक हो चुका है। इसको अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से लेयर्स भी अभी आपको नज़र आएंगी कटिंग करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, कटिंग बहुत आसान है, कटिंग करना बहुत ही आसान है। आप इजीली कट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ जो है वो कट कर सकते हैं। मुझे इस शेप में चाहिए था, इतनी कटिंग चाहिए थी, तो इस वजह से मैं अभी इसको कट कर रही हूँ। अभी इसको निकालते हैं जी इसका एक पीस। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और स्पंजी केक है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जाली बनी हुई है, ये बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक प्लेटर में रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका टेक्स्चर देख लें। इसके अंदर पॉमिक जाली देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर इसके अंदर से नज़र आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं और जायका भी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। क्योंकि बेकिंग से पहले हमने इसको 3 फ्लेवर्स में डिवाइड किया था, वनीला फ्लेवर्स, कॉफ़ी फ्लेवर्स और चॉकलेट फ्लेवर्स। तो तीनों जो टेस्ट हैं एक ही केक से अगर आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगता है और टेक्सचर तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना स्पंजी है, बहुत ही सॉफ्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवन के अंदर ही इस तरह का केक बेक करें, आप विदाउट ओवन यानी पतीले के अंदर भी इस तरह की बेकिंग कर सकते हैं और बेकिंग करना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा केक्स की रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगे। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को और सारे केक्स को जो है वो बनाना सीखिएगा। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी जो रेसिपीज़ हैं बेकिंग के हवाले से वो मोस्टली विदाउट ओवन है। बहुत कम रेसिपीज़ हैं जो विद ओवन है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन होगा और स्पेशली कन्वेक्शन ओवन तो आप बेकिंग कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप विदाउट ओवन भी बेकिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप में ऐड करते हैं जी चाय के साथ इसको सर्व करते हैं। चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो बहुत अच्छा है कि आप जब भी टी टाइम आपका हो तो आप इस तरह का केक बेक कर दिया करें टी के साथ। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो बेकिंग और भी अच्छी लगती है, यानी सर्दियों के हवाले से बेकिंग एसेंशियल है। आप ज़रूर बेकिंग कीजिए विदाउट ओवन। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल रेसिपी विद चाय के साथ। चलें जी, अब आप पैसे बचाएं, बेकरी से आपको केक लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्विक वे में, बहुत ही जल्दी, चंद मिनट्स में ही बहुत ज़बरदस्त केक बेक कर सकते हैं घर में। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।